हे गाइस, नमस्ते। मैं उमा शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सभी किसी न किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। अपने आप को पहचानने के लिए कभी कभी हमारे पास वक्त ही नहीं होता, लेकिन अगर हम खुद के लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। हमें खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना चाहिए हमें खुद के लिए वक्त निकालने के लिए? खुद को पहचानना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। हमें अपना एम, एक टारगेट को सेट करना चाहिए कि हाँ, हमें ये करना है, आज हमें ये काम खत्म करना है। तभी हम खुद के लिए वक्त निकाल पाएंगे। घर के काम तो डेली वही झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब हम करते ही हैं। उसकी कोई वो नहीं है कि ये आज हमने कर दिया, इससे न्यू थिंग। नया टैलेंट दिखाने का मौका तब आता है जब आपको किसी अलग काम के लिए एप्रिसिएशन मिले। जब एप्रिसिएशन मिलती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। आई थिंक 90% से ज़्यादा लोगों को खुशी होती भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ से किए हुए काम की अगर तारीफ ना हो तो बंदा अपने आप ही डिप्रेस हो जाएगा। सोचेगा कि भाई क्यों, क्या कमी रह गई मुझमें, जो मैंने क्या काम किया जो नहीं पसंद आया लोगों को। तो यही बात है, बस अपने आप के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के ज़रिए मैं बताऊंगी अपने आप की कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें कि हम खाली समय में क्या करते हैं, खाली समय निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं हूँ उमा शर्मा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी शादी को 14 ईयर्स हो चुके हैं। मेरा बड़ा बेटा आर्यन भारद्वाज, जो कि 13 साल का है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, और छोटा बेटा 2nd क्लास में पढ़ता है, आरव भारद्वाज। कैसे हुई शादी ये भी बड़ा क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली शुरू से बताऊं तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। 12th में साइंस की स्टूडेंट थी। 12th के बाद GNM का कोर्स किया है अपोलो हॉस्पिटल से, सरिता विहार। उसके बाद शादी कर ली, बच्चा छोटा था, वो जॉब छोड़ी। उसके बाद जब बड़ा हुआ थोड़ा एक्चुअली हॉस्पिटल की जॉब हर एक फैमिली में नहीं हो पाती है। बच्चे छोटे होते हैं तो इन्फेक्शंस का डर ज़्यादा रहता है। वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने टीचिंग स्कूल में ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद एक अपोलो का क्लिनिक था, डे क्लिनिक, जिसमें नाइट शिफ्ट नहीं होती थी, डे क्लिनिक था। फिर वो ज्वाइन किया। उसके बाद आर्मी कैंटीन ज्वाइन की। अभी फ़िलहाल 2-3 महीनों से मैंने जॉब छोड़ दी है। रीज़न क्या है बताऊंगी आगे। तो फैमिली में जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा, मेरे देवर देवरानी है, योनी का रूम है, देवर देवरानी है, और हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं। ये है हमारी जॉइंट फैमिली। देवर देवरानी का भी एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है, जो अभी दिसंबर में 20 दिसंबर को 1 साल का हो जाएगा। उसका नाम है आदि। हम प्यार से आदि बोलते हैं, वैसे उसका नाम हमने अविराज रखा है। फैमिली में कौन कौन है, हम सब क्या क्या करते हैं? पापा कंपनी में मैनेजर हैं। कंपनी ओसवाल खोखला में है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। मेरे देवर देवरानी दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, केंद्रीय विद्यालय में, केवी में टीचर हैं दोनों, परमानेंट। हाँ जी। बच्चे पढ़ाई करते हैं और मैं भी अभी तक जॉब करती। अभी मैं होम में अपने घर को ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से नहीं दे पाई। इसका मुझे शौक भी है। ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब छूट गई है इस वजह से मैं काम कर रही हूँ। अपने घर को सजा के, सवार के, शुरू से ही बहुत पसंद था। हर एक चीज़ छोटी बारीकियों से काम करती थी। बस वही मैं करती हूँ अपने खाली टाइम में। सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों को स्कूल रेडी करके भेजना। उसके बाद एक एक करके बच्चे, हस्बैंड, देवर सभी जाते हैं। उनके लिए ब्रेकफास्ट, लंच दोनों चीज़ें तैयार करती हूँ। वो सभी पैक करने के बाद अपने घर के डेली के कार्य, डस्टिंग वगैरह मेरी हेल्पर लगाई हुई है। वैसे झाड़ू पोछे के लिए हेल्प कर देती हूँ। खाना रह सभी मैं करती हूँ। 4 दिन अकेले के लिए अभी मैं
पोस्टिंग में जाना पड़ा। उसकी पोस्टिंग अभी दिल्ली नहीं हुई है, देवर की पोस्टिंग दिल्ली हो चुकी है, हमारे साथ ही रह रहे हैं। वो छुट्टियों में आती है या देवर या यहाँ से बच्चे उनके पास चले जाते हैं। मैं अभी तक 2 बार ही वहाँ गई, एक ही बार बच्चे 2 बार चले गए। मम्मी तो आती जाती रहती है, तो पहले मम्मी संभाल लेती थी यहाँ पर है, लेकिन अब मम्मी को आदमी की केयर के लिए वहाँ रहना पड़ता है, तो इस वजह से बस मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और घर में अपने बच्चों के साथ। जब वो यहाँ आ जाएगी तो शायद मैं दोबारा कंटिन्यू करूँ, लेकिन एक्चुअली तो आई विल डू समथिंग। मेरा कुछ अलग करने का मन है। बस यही था मेरा परिचय जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। क्या करती हूँ कि कैसे करती हूँ, सबसे पहले मैनेज करना होता है अपने टाइम को, हर एक चीज़ के लिए टाइम देना होता है। अभी दिवाली की सफाई हो रही थी तो बेसमेंट में गए, बेसमेंट में देखा 2 कट्टे, 2 बड़े-बड़े पैकेट पुट्टी के रखे हुए हैं। क्यों ना इनसे कुछ ना कुछ किया जाए। ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया, कुछ कपड़े निकाले, कुशन्स वगैरह, ये सब कुछ बनाना मैंने शुरू किया। मशीन सिलाई मैंने शादी के बाद ही सीखी थी, मुझे नहीं आता था शादी से पहले कोई भी काम, क्योंकि मैं सीधा पढ़ाई के बाद कोर्स में चली गई थी। पहले ही पापा मुझसे नहीं करवाते थे। ऑब्वियसली मैं घर में सबसे छोटी बच्ची थी, मेरे पापा मुझसे मेरा काम कोई भी नहीं कराते। दीदियाँ जो मुझसे बड़ी हुई है, मेरी 5 बहनें हैं हम, और 2 भाई हैं, दोनों मुझसे छोटे हैं। हाँ, अभी प्रेग्नेंट है, लेट्स सी, और उनको ट्विंस होने वाले हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से हो जाए सब कुछ। आई विश दोनों में से एक तो मेरी लड़की हो, मैं बहुत सारा लाड दे सकती हूँ। बेटे होना घर में बहुत जरूरी है। मेरे घर में यहाँ नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा है, घर अलग अलग सा लगता है। एक बेटी बहुत मायने रखती है घर में, अपनी हर एक चीज़, हर एक बात को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। बेटे वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं माँ की। बेटे बेशक से माँ के क्लोज होते हैं, हम अपने पापा के क्लोज थे। मम्मी पापा को याद करके आँख भर आई मेरी। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मम्मी को ख़त्म हुए 8-9 साल हो गए और पापा को अभी 5 हो गए। तो मैं लाडली थी, बट ऑब्वियस वो हमेशा मुझे याद करते थे। मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ उनके साथ, शादी के बाद भी मैं बहुत जाती थी उनके पास। कैसे निकाले, मम्मी पापा की बात करते ही मेरा मन भारी हो जाता है। मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो कि बेकार थे, उन कपड़ों के लिए मैंने क्या किया, देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि किससे बना है? बता सकते हैं? सोचिए किससे बना होगा, इतना मजबूत। ये सिर्फ एक वॉल पुट्टी और टावल के टुकड़े से बना है। जी हाँ, ये एक टावल के टुकड़े से बना है और ये मैंने बनाया है। ये मैंने बनाए हैं, देखिए ये सारे बॉक्स। ये आज सूख रहे हैं यहाँ पर। अब और भी बनाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाएंगे, बड़े भी बनाएंगे, छोटे भी बनाएंगे। मुझे बहुत शौक है। ये देखिए, ये मेरे देवर ने आर्ट की है, लैंप बनाया है उसने। ये देखिए, मैं अपना खाली वक्त ज्यादातर अपने पेड़ पौधों के साथ बिताती हूँ। मुझे प्लांट्स का शौक अपने पापा से लगा। मेरे पापा को बहुत शौक था पेड़ पौधों का। इनफैक्ट वो हमें हरी सब्जियां घर की ही खिलाते थे। बाहर से बहुत ही कम, रेयर ही आती थी। सर्दी की सारी सब्जियां, फ्रूट्स भी, पपीता, आड़ू बुखारा, अनार, अमरूद, ये सारे के सारे हमने कभी बाजार से नहीं खरीदे। जब मन करता था तभी सीधा डायरेक्ट पेड़ पर जाकर पेड़ से तोड़ लेते थे।
तो बस इसी तरह से हेल्दी खाया और दूध, छाछ, लस्सी वगैरह सब कुछ, बटर वगैरह सब घर का ही होता था। कई भैंसे गाय भैंसे रखते थे, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते थे। कहने ही क्या है, उनके तो खाने पीने का बहुत लाड करते थे। वैसे तो हर एक माँ बाप करते हैं, उनका एक अलग ही अस्तित्व होता है हमारी जिंदगी में। उसी तरह की खुद की भी टेंडेंसी होनी चाहिए। माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, सीखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने बड़ों के साथ बिहेव कर रहे हैं, अपने छोटों के साथ बिहेव कर रहे हैं। होप करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे देखकर मेरे बच्चे सीखें कि क्या करना है, क्या रखना है दिमाग में और क्या दिल में रखना है। वैसे तो आप खुश रहेंगे अगर किसी चीज को इग्नोर करेंगे। मैं नहीं कहती कि चुप रहिए, आपको अगर कोई बात गलत लग रही है तो बिल्कुल आप उसको गलत कहिए कि ये गलत है, लेकिन इग्नोर करना सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन और सक्सेस का रास्ता है। अगर कोई आपको टीज कर रहा है, बुराई कर रहा है आपकी, इग्नोर इट। क्या उसके पुल करने से, आपको बुली करने से क्या आप अपनी सक्सेस को पाना छोड़ देंगे? नहीं, आप एक मुकाम पर पहुंचेंगे अपनी मेहनत से। और क्या करेंगे कि अपनी उस मेहनत की सक्सेस से उस बुली करने वाले का मुंह बंद कर देंगे हमेशा के लिए, वो कभी कुछ कह ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से इग्नोर करके आप अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी बुली पर ध्यान दिया कि वो क्या कह रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने अपने आप को डिप्रेस कर लिया, सोच लिया अपने मन में कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जैसे ये कह रहा है वो सच है, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये सक्षमता नहीं है, तो क्या आप अपनी सक्सेस पे पहुंच जाओगे? नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपको दूसरे के कहने पर विश्वास हो रहा है, तो आप अपनी सक्सेस में कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहला टारगेट यही रखना है कि गलत चीजों को, जो आपको आपके एम से, आपके टारगेट से, जो आपने सेट किया है, आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट करे, अलग करे या कुछ और सोचने पे मजबूर कर दे, उस बात को। मैंने बहुतों को देखा है, क्या करने लग जाएंगे, डस्टिंग करने लग जाएंगे, या फिर अपनी अलमारियां खोल के अलमारियों के कपड़ों की तह करने लग जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं एक बढ़िया सी चाय बनाती हूँ या एक कॉफी बनाती हूँ, उसे लेकर अपने छत पर जाती हूँ और छत में अपने पेड़ों के बीच में बैठ के, अपने पौधों के बीच में बैठ के उनसे बातें करना शुरू कर देती हूँ। मेरा कुछ अलग तरीका है, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ नेचर लविंग लोगों को हो सकता है, जैसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार होता होगा। कई बार लगता है कि वो रिप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे बात ही इस तरीके से करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों के बीच में बैठना, नेचर को एंजॉय करना, वेदर को एंजॉय करना। ऐसा नहीं है कि मैं गर्मियों को एंजॉय नहीं करती, सर्दी को एंजॉय करती हूँ। मुझे बारिश, सर्दी, गर्मी सब बहुत पसंद है। जब कोई कहता है कि हाय बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, तो मुझे लगता है कि क्यों कह रहे हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर सर्दी नहीं होगी तो क्या जो सर्दी के फल हैं वो हमें अच्छे से मिल पाएंगे, या सर्दी की जो फसलें हैं वो मिल पाएंगी, वो अच्छे से नहीं बनेंगी। तो भगवान ने सब कुछ हमें बराबर बराबर करके दिया है। गर्मी भी जरूरी है, सर्दी भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है। आपको अपनी जिंदगी का हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक लम्हा इस तरह से एंजॉय करना चाहिए कि बस ये लम्हा हमें जीना है, और ऐसे जीना है कि हमेशा याद रहे। जी, बस यही है कि मैं अपने घर के कामों को भी ऐसे ही करती हूँ, गाने चलाकर, म्यूजिक के साथ एंजॉय करके, या कुछ हंसते खेलते ही इस तरह से अपने काम कर लेते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सभी से आशा चाहूंगी कि कोई बातें जो अच्छी लगी हो उन्हें अपनाएं, और बुरी लगी हो उन्हें दिमाग में ना डालें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इग्नोर करना सीखें, इग्नोर करना चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बात तो मैं कहना भूल गई। बहुत जरूरी बात है, मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज प्लीज प्लीज
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, और कमेंट तो जरूर करिएगा।